नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के बहेड़ी निवासी 20 वर्षीय रानी देवी की संदिग्ध मृत्यु ने कल्याण हॉस्पिटल बोरो में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। रानी देवी ने आज सुबह जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन प्रसव के बाद खून की कमी के कारण डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर करने की सलाह दी। रास्ते में एम्बुलेंस चालक के कहने पर रानी देवी को कल्याण हॉस्पिटल लाया गया, जहां अस्पताल प्रबंधन ने उसे ठीक करने का आश्वासन दिया, लेकिन 1 घंटे के भीतर रानी देवी की हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। जैसे ही रानी देवी की मौत की सूचना मिली, अस्पताल स्टाफ मौके से फरार हो गया। पचम्बा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। देखिए, हमको बुलाया है, बोल चल गए वहाँ पर ही हॉस्पिटल, हम ठीक कर देगा। बोल पैसा 15,000 पहले जमा करिए, अब 2 गो पहुँच के खून दीजिए 6,000 कर 12,000, हम ठीक कर देगा। अब बोला हमको एगो रहने होगा यहाँ, तब बोला नहीं, को किसको नहीं रहने होगा, सब बाहर में हो। अरे रंग करके बाहर कर दिया। जब रंग हो गया तब मेरा 8 घंटा बाद बोलता है कि तुमको पेशेंट चलिए बाहर ले चलिए, यहाँ नहीं रहने हो। तो आपको यहाँ हॉस्पिटल के द्वारा कोई मतलब इंडिकेशन दिया गया था कि पेशेंट गाड़ी वाला था ना भैया, पेशेंट आपका सीरियस है, यहाँ पे आप ले जाइए, ऐसा कुछ बोला गया? गाड़ी वाला बोला कि अब हम 1500 लेगा, हम ले जाएगा, बढ़िया हॉस्पिटल दिखा देगा, बढ़िया इलाज होता है। तो कहिए भैया चलिए, थोड़ा हम लोग के गरीब आदमी भैया थोड़ा दिखा दीजिए हॉस्पिटल, जो अच्छा हो जाए हॉस्पिटल दिखा देगा तो जो अच्छा हो जाए मेरा बचिया। हम नहीं बुझा, जैसा करके वो फंसा के चला गया। आप कौन है मृतक की? मृतक की कौन है आप? इसका? हाँ, इसका मम्मी है। क्या मामला है? यहाँ हम लोग जमुआ से चले तो एगो गाड़ी वाला जो लाया वो बोला कि यहीं दिखा लो। हम लोग जा रहे थे आगे हॉस्पिटल में, तो ड्राइवर भी बोला कि नहीं यहीं हो जाएगा इलाज, और भी डॉक्टर भी बोला कि नहीं इलाज यहीं करवा लो, 15,000 रुपया लेंगे। कल ये ठीक है ले लीजिए, लेकिन हम लोग का परसेंट बढ़िया रहना चाहिए, इतना ही बोला। तो कैसे यहाँ कैसे हो गया ऐसा? ऐसा यही सब हम तो पता नहीं, हम इधर उधर रहते। तो आप यहाँ पे थे ना मौजूद? हाँ, तो आपको पता होगा कि ये ऐसा कैसे हो गया? और हम लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर को पूछ रहे थे कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोल रहा हो रहा, यही सब बोला। आपको अंदर ले जाया जा रहा था या नहीं? नहीं, जाने नहीं दिया। आप कौन है मृतक के? हाँ, आप कौन है मृतक के? उनका चचा। उनका चचा है आप। झारखंड ऑफिसर टीचर एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन गिरिडीह के तत्वाधान में आज शाम स्थानीय झंडा मैदान से एक आक्रोश रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की शहादत के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आतंकवाद और उसके सरपरस्तों के खिलाफ जन आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया गया और सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद हाय हाय जैसे नारे टावर चौक पर गूंजते रहे। आक्रोश रैली सह श्रद्धांजलि सभा में प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने आतंकवादियों को करारा जवाब देने की मांग की, जबकि सचिव इम्तियाज अहमद ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। जिला अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा ने इस हमले को मानवता पर कलंक करार दिया और कहा कि पूरा भारत आज शोकाकुल परिवारों के साथ है। कार्यक्रम में मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पहलगाम में हुए निर्मम आतंकवादी हमला का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इंसानियत पर हमला, शांति के प्रेमियों पर हमला, और वे बिल्कुल वैसे प्राणी जो अपने जीवन का आनंद लेने जा रहे थे। कायरतापूर्ण हमला। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे कायराना हरकतों का विरोध करती है। मांग है जितनी जल्दी हो ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले दिनों में फिर से कोई हमारी भारत माता की तरफ अपनी पूरी नजर न उठा सके। आतंकवाद मुर्दाबाद। आज आतंकवादियों के द्वारा जो जघन्य कृत्य किया गया, इसके लिए हमारे
पूरा भारत हम लोग एक है और इस भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जिसने ये काम किया है उसको बहुत जल्दी सबक सिखाया जाए, चाहे वो किसी भी देश का भी नागरिक हो, उसका बदला लिया जाए। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हमारा संगठन झारो टेप कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम लोगों ने आज पाकिस्तान का पुतला जलाया है और पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करे, नहीं तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल भारत करेगा। हम सब पूरे भारतीय, हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोग भारत माँ की रक्षा के लिए एकजुट। गिरिडीह के नया परिसदन भवन में झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें शंकर नेत्रालय, BOX ट्रस्ट बोकारो और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार के सहयोग से आयोजित होने वाले निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर की तैयारी पर चर्चा हुई। यह शिविर श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर मोहनपुर टुंडी रोड पर लगेगा, जहां देश के प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक बिना किसी शुल्क के ऑपरेशन करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि झामुमो के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे जरूरतमंद मरीजों को चिन्हित करेंगे जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। बैठक में BOX ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट तेज बहादुर सिंह, उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए और इस जन कल्याणकारी पहल को सफल बनाने का संकल्प लिया। की बैठक हम लोग गिरिडीह प्रखंड के जनप्रतिनिधि, मुखिया और गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड पार्षद उपस्थित है। आज की बैठक में 30 अप्रैल से गिरिडीह टुंडी रोड में शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में शंकर नेत्रालय, जो विश्वविख्यात आंखों का अस्पताल है चेन्नई का, उनके डॉक्टरों की टीम के द्वारा एक आँख रोग के मोतियाबिंद का एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों के आँखों की जांच होगी और साथ में जो लोग ऑपरेशन के लायक पाए जाएंगे उनका ऑपरेशन भी किया जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। इस कैंप के आयोजन में बॉक्सा ट्रस्ट बोकारो के तेज बहादुर सिंह जी यहाँ उपस्थित है, वाइस प्रेसिडेंट। साथ ही एक स्पॉन्सरशिप में दो एक बड़े डोनर हैं, स्वर्णिम कांत जी और कार्तिक रामाकृष्णन, जिनके सहयोग से ये कैंप लगेगा 8 दिवसीय, जिसमें जो भी इस क्षेत्र के आसपास के अन्य प्रखंडों के भी जो भी लाभुक इस कैंप में आके अपने आँखों का इलाज, जिनको मोतियाबिंद का शिकायत है, वे आएँ और इस कैंप का लाभ उठाएं। बॉक्सा ट्रस्ट बोकारो तेज बहादुर सिंह अपने इसके शंकर नेत्रालय के साथ जुड़ करके इस जगह पर गिरिडीह में, इसके पूर्व में हम लोगों ने गांडे में 10 दिन पहले कैंप किया था और ये कैंप को आपके सहयोग से, संजय जी के सहयोग से, हमारे लायक जी के सभी के सहयोग से हम चाह रहे हैं कि इसे एक बहुत ही शानदार आयोजन किया जाए, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल सके। शंकर नेत्रालय के प्रयास से जो है यहाँ पर कैंप लग रहा है 30 तारीख से, उसमें जो है हमारे मोहनपुर क्षेत्र का चयन हुआ है। हम लोगों का खास करके नगर निगम क्षेत्र में जो भी लाभार्थी होंगे, जो वहाँ पहुँच सकें, जो आँख के संबंध में अपना इलाज कर सकें, उसका प्रचार प्रसार का काम हम लोगों का है और हम लोग इसको प्रचार प्रसार ढंग से कर पाएँ ताकि सभी लोगों को लाभ इसका मिल सके। गिरिडीह कोलियरी के लिए अंग्रेजों के समय में बिछाई गई रेल लाइन के ऊपर गिरिडीह टुंडी मार्ग का ओवरब्रिज अब सिंगल लेन और जर्जर स्थिति में होने के कारण खतरे का केंद्र बन गया है। यह पुल शहर के औद्योगिक क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, जिससे भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के चलते इसके धंसने की आशंका बढ़ गई है। पुल के दोनों ओर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों ने रेल प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द एक डबल लेन का नया पुल बनवाया जाए, जिससे आवागमन सुगम हो और भविष्य में किसी दुर्घटना की आशंका से बचा जा सके। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को मैंने रेलवे बोर्ड को एक पत्र प्रेषित कर गिरिडीह टुंडी रोड मुख्य मार्ग पर अवस्थित रेलवे ओवरब्रिज की पुनर्निर्माण के संबंध में एक पत्र भेजा था, जिसके जवाब में रेल प्रशासन के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि इस पुल का रख रखाव रेल प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है।
यह पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का है तथा काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। इस पुल के माध्यम से रोज़ाना हजारों गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है एवं शहर वासियों को भी इस पुल की अति आवश्यकता है, क्योंकि इस पुल के माध्यम से ही तमाम शहरवासी बंगाल एवं यूपी की ओर जाने हेतु इसी पुल का प्रयोग करते हैं तथा गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए भी यह एकमात्र पुल है। यह पुल काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया है। अगर इसकी तत्काल मरम्मत ना की गई या कोई नया पुल अगर इसके स्थान पर नहीं बनाया जाता है तो किसी भी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे लोकप्रिय विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री श्री सुदीव्य कुमार सोनू एवं हमारे सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी सहित तमाम जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस अति गंभीर विषय पर कृपया अविलंब संज्ञान लेते हुए अपने अपने स्तर से भी कार्रवाई करें ताकि एक नए पुल का निर्माण अति शीघ्र हो पाए एवं लोगों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। विद्या भारती योजना के अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शनिवार को दादा दादी, नाना नानी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रधानाचार्य आनंद कमल और अभिभावक श्याम नारायण पांडे द्वारा दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ हुई। समारोह में उपस्थित सभी दादा दादी और नाना नानी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया।
बच्चों ने अपने दादा दादी के चरण धोकर तिलक वंदन किया, मिठाई खिलाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। बच्चों ने भाव नृत्य और गीतों के माध्यम से अपने बड़ों के प्रति प्रेम और आदर प्रकट किया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने अपने संबोधन में कहा कि दादा दादी और नाना नानी हमारे जीवन के मार्गदर्शन और मजबूत स्तंभ होते हैं, जिनके अनुभवों से हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने भी कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में भारतीय संस्कृति और बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त आचार्य दीदियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षण संस्थाएं चलाती है और इसने नाना नानी दादा दादी सम्मान समारोह नामक कार्यक्रम को अपनाया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा शिशु वयस्क होता है, धीरे धीरे सम्मान करना भूल जाता है। तो विजय भारती ने सोचा कि क्यों नहीं हम इसे स्कूलों में लागू करें और लागू करके ये बताना चाहे बच्चों को, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों को कि दादा दादी नाना नानी सम्मान के योग्य है। आज जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत हर्ष की बात है और माननीय इस तरह के हमारे समाज में सभी स्कूलों में कार्यक्रम अगर हो तो यहाँ के लोगों में कुछ जागृति आ सकती है। कारण कि अभी भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज सब कुछ बना देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते और यह संस्कार के बिना यह भारत अधूरा है। जब तक संस्कार यहाँ के जनता लोग, अभिभावक, बच्चे बच्चियाँ नहीं होंगे तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकती है। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में शनिवार को एक दिवसीय ई कोर्ट प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जो उच्चतम न्यायालय के ई कोर्ट कमेटी के निर्देश पर हुआ। इस प्रशिक्षण में अधिवक्ताओं और उनके लिपिकों ने भाग लिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि अब हर वकील और उनका लिपिक ई कोर्ट प्रणाली से जुड़कर अपने मामलों को अपडेट रखेंगे। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोग भी अपने मुकदमों की जानकारी ले सकेंगे, जैसे कि उनका केस किस कोर्ट में है और उसका स्टेटस क्या है। इस अवसर पर ट्रेनी अधिवक्ता सुबोनिल सामंता और संतोष कुमार ने वकीलों को मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी जानकारी दी। वकील अब अपने कार्यों को ई कोर्ट के जरिए आसानी से निपटाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी। इस पहल से न्यायालय की कार्य प्रणाली में एक नया अध्याय जुड़ा है, जो हर वकील और आम जनता के लिए फायदेमंद होगा। बहुत साधारण वे में नहीं लेना, आप एडवोकेट क्लर्क हो या विद्वान अधिवक्ता हो, इसको बहुत ही डीपली आप लोग समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप ही लोगों के बीच के दो लोग हैं जो आपको प्रशिक्षित करेंगे, और इसलिए आपको कोई संकोच नहीं होगा पूछने में। आज का प्रशिक्षण का मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि यह प्रशिक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय के ई कमेटी के द्वारा ये निर्देश पर ये आज किया गया है।
इसमें क्या है कि जो हमारे 2 विद्वान अधिवक्ता जो प्रशिक्षित हैं ई कमेटी के संबंधित जानकारी, जो डिजिटल जानकारी है उसके संबंध में इनका विशेष ज्ञान है, एक्सपर्ट इस पर हैं। ये लोग हमारे विद्वान अधिवक्तागण और जो एडवोकेट क्लर्क हैं उनको प्रशिक्षित करने का, कि जो इससे प्रशिक्षित करेंगे तो जो एडवोकेट क्लर्क है अपने एडवोकेट क्लर्कों में इसको प्रसारित करेंगे और जो विद्वान अधिवक्तागण है अपने विद्वान अधिवक्ता के बीच प्रसारित करेंगे। तो इन लोगों को ये जानकारी होगी। तमाम हमारे यहाँ कोटा केबिन लग गया है, फिर यहाँ ई कमेटी का वो लग गया है, जिसमें आराम से कोई भी व्यक्ति, वो पब्लिक भी अगर जान गई तो अपना डेट देख सकती है, हमारा मुकदमा का स्टेज क्या है, कहाँ चल रहा है मुकदमा, किस कोर्ट में चल रहा है, क्या हमारे मुकदमा में चल रहा है। जो बहुत लोग कहते थे कि अधिवक्ता नहीं बताते हैं, वो भी उनको जानकारी मिल जाएगी, दबाएंगे पता चलेगा गवाही में चल रहा है, बहस में चल रहा है, किस कोर्ट में चल रहा है। और ये लोग जब जानकार हो जाएंगे तो ये अपने किसी भी वादाकारी के सामने उसको ऑपरेट करेंगे तो वो भी सीखेगा देखकर, और सीखते सीखते एक ऐसा समय आएगा कि इनके साथ साथ भी जो भी वादाकारी है वो उसको ऑपरेट करने जान जाएगा, तो उसको भी दिक्कत नहीं हो, आराम से अपना डेट मालूम कर लेगा, स्थिति मालूम कर लेगा, मुकदमा कहाँ चल रहा है मालूम कर लेगा। इससे ये बहुत लाभकारी है। गिरिडीह के कबीर ज्ञान मंदिर में पतंजलि परिवार युवा भारत द्वारा आयोजित 5 दिवसीय युवा योग महोत्सव शिविर का आज विधिवत समापन हुआ। हरिद्वार से आए स्वामी विश्वदेव जी और स्वामी कौशल देव जी के नेतृत्व में युवाओं ने योग, प्राकृतिक चिकित्सा और स्वदेशी जीवन शैली की गहन जानकारी ली। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, साध्वी गीता दीदी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। शिविर में योगासनों और प्राणायाम के 8 प्रकारों का अभ्यास कराया गया, जिनसे जुड़कर लोगों ने अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। शिविर के अंतिम दिन प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने गैस की समस्या से मुक्ति पाई तो किसी का पुराने दर्द में आराम मिला। मंच से सभी ने सनातन संस्कृति और योग को अपनाने का संदेश दिया। वहीं पतंजलि परिवार गिरिडीह की बैठक में संगठन के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई और रांची में होने वाले आगामी योग शिविर की तैयारियों पर बल दिया गया। कार्यक्रम का समापन आभार व्यक्त करते हुए किया गया, जिसमें भविष्य में ऐसे आयोजनों को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया गया। सभी देशवासियों को बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है और परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिनके माध्यम से व पतंजलि योगपीठ के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ये योग की क्रांति फैली है। और अभी 21 जून आने वाला है, उसमें लोग सभी देशवासी और संपूर्ण विश्व के देश योग करेंगे और अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ बनाने की ये कोशिश निरंतर चल रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है तो व्यक्ति अपने जीवन को, क्योंकि जब रोगी हो जाता तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो योग, आयुर्वेद को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। और भारतवासी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है अपने अपने कर्मनिष्ठा से, अपनी अपनी गुरु निष्ठा से, अपनी अपनी परंपरा में जीकर अपने जीवन से बताता है। इसीलिए कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। तो ऐसे अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है और ऐसे संदेश दे कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में क्या तथ्य हैं, क्या सत्य हैं, जो अपने जीवन से दिखाए, लोग उससे प्रेरणा ले और वो भी अपने जीवन को ऐसे बनाए। क्योंकि ये गिरिडीह जिले में ये 5 दिवसीय योग शिविर चल रहा था, उसका आज पूर्णाहुति है और सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वासियों को सभी को नमन बंदन और सभी को आज गिरिडीह जिला में युवा योग महोत्सव का 5वां दिन योग का अंतिम सत्र है। योग बृहत रूप से सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप प्रतिदिन खास करके युवाओं से कि आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। योग करने से अपने शारीरिक और मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह से आप स्वस्थ रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में पतंजलि के सभी संगठनों का बहुत बहुत बढ़कर सहयोग रहा। इसलिए युवा लोग कहते हैं कि स्वस्थ हमें, धन और दौलत से लोग स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। स्वस्थ की एक परिभाषा है, सम दोषः सम अग्निश्च
सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत दीभियते। अगर हमारी सम दोष वात पित्त कफ तीनों अगर सम हैं तो हम सम दोष सम अग्निश्च, हमारा जठराग्नि स्वस्थ है, सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया। मनुष्य के अंदर 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेज, मज्जा और वीर्य, सभी स्वस्थ हों। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत दीभियते। तब जाके क्या होता है, अंदर से आत्मा और मन प्रसन्न होता है, तब हम स्वस्थ की श्रेणी में आते हैं। लोग धन दौलत हो जाने से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। इस तरह से युवाओं से विशेष निवेदन है कि आप जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ शुक्रवार को पोलौंजिया में विहिप और आरएसएस ने आक्रोश रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। तलवार, फरसा, लाठी डंडों से लैस कार्यकर्ता और एकल विद्यालय की सैकड़ों महिलाओं ने जिहादी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व विहिप प्रखंड अध्यक्ष संतोष साव और संचालन बजरंग दल संयोजक प्रेम तरवे ने किया। रैली के अंत में नुक्कड़ सभा आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की गई। वक्ताओं ने झारखंड सरकार पर भी हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कड़ा प्रहार किया। क्या शक्ति है ये समाज की, ये गांव की, ये देश की, लेकिन याद रखना, अरे दुष्ट, अरे पापी, ये महिला नहीं है, ये एक तुम्हें समझ में आता होगा कि ये अबला है, लेकिन ये अबला कहीं ना कहीं सबला हो चुकी है और तुम्हारा अंत तुम्हारा आने में जरा भी समय नहीं लगेगा। और हम सभी तमाम भाइयों एवं तमाम बहनों से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे हिंदू समाज के भाइयों का एक त्योहार आता है, कौन सा त्योहार है कि अपने भाई की रक्षा करने के लिए अपने बहन उनके कलेवे में रक्षा सूत्र बांधती है। हम सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अगर रक्षाबंधन आए ना तो अपने बहन को कोई उपहार देने का कष्ट कृपा नहीं कीजिएगा। कोई गहने इत्यादि सुंदर साड़ियाँ, गहने जेवर इत्यादि देने का जरा सा भी चिंतन नहीं करिएगा, क्योंकि हमारी समाज, हमारी देश की जो सभी नारियां हैं, सभी बहनें हैं, वो क्या है, इनको भगवान सुंदर बना के ऊपर से ही भेजे हैं। आपको सुंदरवान बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें बनाना है तो इनके रक्षाबंधन की शुभ अवसर पर इनके हाथों में एक तलवार देकर इसे बलवान बनाने की कोशिश कीजिए। और सालों भर हजारों की तादाद में देश विदेश हिंदुस्तान सभी तरह के लोग वहां घूमने के लिए आते हैं, तीर्थ करने के लिए आते हैं और अपना खुशियां मनाते हैं। अभी जो 3 दिन 4 दिन जो घटना हुई, हमारे जो शहीद हुए, उन शहीदों को हिंदुस्तान भुला नहीं पाएगा। उनकी जब वीडियो मार्मिक देखेंगे, उनके जब बच्चों का विलाप आप देखेंगे, उनकी जो विधवा का विलाप देखेंगे, तो पूरा हिंदुस्तान आज कांप गया है। यह जो हत्या है, यह हत्या भारत में नया प्रयोग है। यह हत्या का सिलसिला आप देखेंगे, देश में वक्फ बोर्ड का एक विधेयक पास हुआ, संसद ने पास किया, राष्ट्रपति ने पास किया। मुर्शिदाबाद बंगाल में हिंसा प्रारंभ हुई, वो हिंसा चलते चलते आज आप देखेंगे भयानक रूप में वहां जो आतंकवादी आए, लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म और जात नहीं होता है। अभी सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी में आप देख सकते हैं, उनको पूछा जाता है कि हिंदू कौन है। मैं उन्हें जो शहीद उनको नमन करता हूँ, डरा नहीं, कहा मैं हिंदू हूँ, गोली खाना पसंद किया लेकिन कायरता का परिचय नहीं दिया। ये हिंदुस्तान और सनातन की ताकत है, ये कभी झूठ नहीं सकता है, ये हमारी ताकत है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के 189 विद्यार्थियों ने शनिवार को मोतीलेदा पंचायत का शैक्षणिक भ्रमण किया।
शिक्षक रजनीकांत, चंद्रमल्लिका घोष और जितेंद्र साहू के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने पंचायत के कामकाज को जाना और सेल्फ गवर्नेंस के महत्व को समझा। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को स्थानीय प्रशासन और सरकारी योजनाओं से जोड़ना था ताकि वे वास्तविक जीवन से सीख सकें। मोतीलेदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटे लाल यादव ने इस भ्रमण की तैयारियों में अहम भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने बुनियादी सुविधाओं, जल आपूर्ति, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सवाल पूछे और पंचायत की कार्य प्रणाली को समझा। विद्यालय निदेशक रमनप्रीत कौर ने इस शैक्षणिक भ्रमण को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए छात्रों को वास्तविक ज्ञान से जोड़ने की महत्ता पर जोर दिया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।